गाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आ गए हैं। वो है हमारा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो गेट्स स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड प्लीज़ like, share and subscribe our channel. So guys, in earlier times scientists of different countries were using different systems of units for measurement. Three such systems were CGS, FPS or British system, and the MKS systems were in use extensively till recently. मीन्स यहाँ यह बोला जा रहा है कि जो अर्लियर टाइम के साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते थे। यूनिट्स किसके साथ लगती हैं? मेज़रमेंट्स के साथ। उन मेज़रमेंट को वो कंपनी देती हैं। ठीक है गाइस, तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो डिफरेंट जगह लोग होते थे, मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट होते थे, वो डिफरेंट सिस्टम यूज़ करते थे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, और ये पहले की बात करी जा रही है। और ऐसे 3 सच यूनिट्स थे हमारे CGS, FPS और MKS सिस्टम। और ये आज के समय बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होते हैं, ये ज़्यादा अब यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, सो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हैं, उसको हम रीड करेंगे। ठीक है, द बेस यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दीज सिस्टम्स वर एज फॉलोज। तो ये जो CGS, FPS और MKS है, ये सब मास, लेंथ, मास और टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम जो है लेंथ, मास और टाइम, जो कि एक बेस यूनिट्स है हमारी, उनको ये फॉलो करते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं गाइस, वो ये हैं लेंथ, मास एंड टाइम। ये हर जगह यूज़ होती हैं। ओके, चलिए, तो इनके बारे में मीन्स CGS और FPS और MKS क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रिटन वे में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रीड करके और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। गाइस, मैंने आपको जस्ट नाउ ये बताया है। पहली बात तो मैं पेज को 3 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये कुछ 3 भाग हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सिस्टम। ठीक है, सिस्टम हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेंथ, यहाँ लिखेंगे हम लोग मास, यहाँ हम लोग लिखेंगे टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लेंथ, सिस्टम, लेंथ, मास और टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेंथ, मास और टाइम क्या है? लेंथ, मास और टाइम हमारी जो है वो बेस यूनिट है, मीन्स फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट्स हैं, ये मोस्टली जगह यूज़ होती हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने सिस्टम क्या है हमारे? CGS है, FPS है और हमारे MKS। ठीक है, CGS। सो गाइस, CGS क्या है हमारा? CGS का हमारा मतलब होता है C मतलब होता है हमारा सेंटीमीटर। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर मास में ग्राम, S फॉर CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। FPS क्या है? फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, मामा टी-शर्ट ऊपर। अरे वो फिर बोली मम्मी हम जाए। सो गाइस, MKS क्या है? मीटर, किलोग्राम,
और सेकेंड, ठीक है। सो गाइस ये सब हमारे सिस्टम है, CGS, FPS, MKS, और ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है गाइस, ये सब हमारे लेंथ के हैं। ये किस लिए स्टैंड होते हैं ये सब यहाँ बताया गया है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड्स। सो गाइस अब हम ये जानेंगे कि ये है क्या बेसिकली। सो बेसिकली ये सिस्टम है, सिस्टम CGS, FPS और MKS सिस्टम्स हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग यूज़ होते हैं। सो गाइस जो CGS है वो हमारा अफ्रीका में यूज़ होता है, और जो हमारा FPS है वो हमारा यूज़ होता है USA में, और जो हमारा MKS है वो हमारा यूज़ होता है इंडिया में, इंडिया में। सो गाइस ये जगह पर ये सिस्टम यूज़ होता है। सो गाइस जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है, एज अ लेंथ की जो यूनिट है अफ्रीका में वो है हमारी सेंटीमीटर, और जो मास की यूनिट है हमारी अफ्रीका में वो है ग्राम, और जो टाइम की यूनिट है अफ्रीका में वो है सेकेंड। उसी तरह FPS जो USA में लेंथ की यूनिट है वो है फुट, मास है हमारा पाउंड, और टाइम है हमारा सेकेंड USA में। ये चीज़, ये एक ब्रिटिश वो है USA का। दूसरी चीज़ आती है इंडिया में। इंडिया में जो लेंथ है वो मीटर है, के जो मास है हमारा यहाँ पर किलोग्राम है, और जो हमारा S फॉर सेकेंड है, मीन्स टाइम तो हर जगह सेम है तो सेकेंड ही यूज़ किया गया है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ये बीकेपी वाले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक गाइस, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड का है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये किसकी प्लेस पे यूज़ होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स के प्लेस पे यूज़ होते हैं। लेंथ, मास, टाइम की जगह पे यूज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट। ओके, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे आगे है हमारा द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज सिस्टम इंटरनेशनल। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे SI यूनिट के बारे में। सो गाइस SI यूनिट क्या है अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सो गाइस अब हम लोग SI यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। हाँ, सो SI यूनिट क्या है? SI यूनिट है हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। फ्रेंच में इसको डिफरेंट तरीके से स्पोक किया जाता है। फ्रेंच में इसको बोला जाता है इसे बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको फ्रेंच में इस नाम से बोला जाता है, बट ये स्टैंड किस लिए करता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट भी हमें बहुत बेसिक चीज़ है फिज़िक्स में जो कि आपको याद रखनी है। The SI with standard scheme of symbol, units and abbreviation was developed and recommended by Journal Conference on Weights and Measures in 1971। ठीक है गाइस, तो ये जो SI है वो एक स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ सिम्बल्स है। वो क्या है? स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ सिम्बल्स। वो क्या है? स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ सिम्बल्स। यूनिट्स है और एब्रीवेशन है। स्टैंडर्ड
सो SI यूनिट आपको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स है। ये क्या है? स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल यूनिट्स और एब्रीविएशन है जो कि डेवलप किया गया है जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए। किस लिए? वेट्स और मेज़र के लिए। मींस बेसिकली हम बोलें तो ये मेजरमेंट और वेट्स के लिए ही लिया गया है। SI यूनिट एक स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स और यूनिट्स है जो कि किसके लिए डेवलप किया गया है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स और मेजरमेंट के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, वो भी ये कब बना था? 1971 में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो 1971 में ये इंटरनेशनल यूजेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क के लिए। तो गाइस हमने जो पढ़ा था कि ये किस लिए, SI यूनिट एक स्टैंडर्ड स्कीम है जो कि जर्नल कॉन्फ्रेंस थे उसके वेट्स और मेजरमेंट्स के लिए बनाई है। ये किस ईयर में बनी थी? 1971 में बनी थी। हाँ, और ये किस लिए बनी है? कि इंटरनेशनल यूज़ के लिए बनी है। साइंस में मीन्स साइंटिफिक और टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, 4 चीज़ों के लिए वर्क के लिए यूज़ हुई है। पहली चीज़ तो है हमारी साइंटिफिक, दूसरी टेक्निकल, तीसरी इंडस्ट्रियल और चौथी कमर्शियल। तो इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना ये इसका काम क्या है बेसिकली। ठीक, सो because SI unit use decimal system conversion within the system and quite simple and convenient। जो ये SI क्यों चूज़ करा गया है? स्टैंडर्ड स्कीम ही क्यों चूज़ करी गई है? इसके लिए इंटरनेशनल